सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे सभी, लाइक और शेयर करेंगे इस क्लास को और अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हो किसकी? एसएससी एमटीएस हवलदार की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि मैं सिलेक्शन वाली तैयारी आपको करवा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैथ और रीजनिंग क्लास भी आपके लिए आने वाली है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम खत्म होगा वैसे आपके ये सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी जिसे हम कहते हैं CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो आपका क्या होगा यहाँ से मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप सभी क्या दोगे? जैसे कि सफेद रक्त कोशिकाएं करती है, तो आप सभी क्या कहोगे? यहाँ से जो आप कहोगे वो होगा प्लाज्मा। यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर अगर जो बच्चा डी देता है यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलांतर में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलांतर में, यह आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलांतर यानी ऊपर वाली स्थिति होती है, दक्षिण गोलांतर यानी नीचे वाली स्थिति होती है। तो इसने उत्तरी गोलांतर का पूछा है सबसे बड़ा दिन, यानी अब आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन निकल चुका है। वो कौन सा था मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट कहेंगे कि 21 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। ये तो आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि 21 जून होता है। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। कांधार कहाँ स्थित है? कांधार है वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो कांधार की बात चल रही है, कांधार यानी ये बता दूं मैं, आप अभी वर्तमान अगर ये पूछ रहा है आपसे तो आपको कहना है जैसे कि दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, पश्चिमी पाकिस्तान में। अब ये यहाँ से आप सभी को डाउट नहीं रखना है, यहाँ कांधार कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित होता है। ये वही कांधार है जहाँ का कौन था? शकुनी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। क्षेत्रफल में दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा है। लंदन है, टोक्यो है, बीजिंग है, न्यूयॉर्क है। तो लंदन और बीजिंग तो आप काट दोगे, बस दो ऑप्शन आपके पास रहता है कि दो इनमें से बड़े कौन से हो जाते हैं। या तो टोक्यो होगा या क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा। तो टोक्यो किसकी राजधानी है? आप कहोगे जापान की राजधानी है। एक मिनट मेरे दोस्त, जापान की। किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ेंगे मेरे सारे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने है। नाइटी ईस्ट रिज कहां पर स्थित है ये बताना है। नाइटी ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्टिक महासागर। अब बताओ मेरे दोस्त यहां से आपका उत्तर क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, टॉप क्वेश्चन आपके सामने है और लेवल के क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं। क्लास को हमेशा आपको ध्यान रखना है, 11 बजे दिन में आती है तो आपको पूरा जरूर देखना है। 11 बजे क्लास आती है, 11 बजे एक बार इस क्लास को देख लेना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ने की आस ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, यहाँ से हिंद महासागर बिल्कुल सही कहोगे, क्योंकि SSGD में जो पढ़ाया वही आया है और दिल्ली पुलिस में जो पढ़ाया है वही आया है और इसी में भी जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मत विलास प्रश्न का लेखक कौन है? यह बताना है। प्रश्न है मत विलास, लेखक, इसका लेखक कौन है? अगर लेखक के बारे में हमसे पूछता है कि क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे? महेंद्र वर्धन। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन सी उत्तर देता है वो यहां से बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखो। मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन शायद मैं पहले करवा चुका हूं आपको, ये आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब यहां से कहेंगे बिहार, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो मोटेरा, ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसमें आप कहोगे कि सर जी बिहार, ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था ये बताना आपको। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? सबसे पहले आक्रमण किया था महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। अब बताना है
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत के अंदर। आगे बढ़ोगे, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। यानी जो आपका 50% उत्पादन होगा, यानी कोई चीज़ हमेशा 100% होती है, तो उसमें से 50% क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जिस तरह से अभी आपकी जो सरकारें कर रही है ना, अभी वो वाली स्थिति किसने की थी, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। अब यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, तो आप सभी कहोगे सर यहाँ से हमारा उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर इसका साम्राज्य पूछे जाए, ये खिलजी वंश का था और इसका जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर, ये ध्यान रखना है, 1296 से लेकर इसका 1316 तक इसका शासनकाल रहा था। 20 वर्ष का इसका शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय थे वो कौन से शासक के समकालीन थे, यानी उसके समय में कृष्णदेव राय थे। अब आप कहोगे अकबर, बाबर, शेरशाह, हुमायूं। बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा। किसने कहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन यानी किस शासक के समय पर थे? तो हम कहेंगे यहाँ से बाबर, यानी जो बच्चा बी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ग्रेट स्लैम जूनियर प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी प्रथम भारतीय कौन थे, उनके बारे में बताना है। अब यहां से आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा मेरे दोस्त, आप सभी कहोगे यहां से मेरे मित्र कि रामनाथन कृष्णन, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी शायद मैं पहले करवा चुका हूं। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? लोक सत्ता है वो कहाँ का समाचार पत्र है और उसकी लैंग्वेज कौन सी, आपको ये ध्यान रखना है। पहली चीज एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब आपको बताना है कि आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा। तो मेरी बात समझने करोगे कि ये महाराष्ट्र का और इसकी भाषा कौन सी, आपसे पूछेगा इसकी भाषा लैंग्वेज, तो आप कहोगे मराठी। कौन सी होती है, मराठी भाषा हो जाएगी। आगे बढ़ो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी यहां से कहोगे कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है मेरे दोस्त, उसका नाम है यमुना। क्या है, यमुना। अगर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो आप क्या कहोगे, चंबल। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। सरयू आपको पता है अयोध्या में है, ये तो आपको पता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू के किनारे स्थित है। कोसी गंडक ये किधर है, आप सभी को पता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 16 गज का हिट पद किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। 16 गज का हिट पद किस खेल से जुड़ा हुआ है? खेल कौन सा है? हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, निशानेबाजी है। बताएंगे मेरे दोस्त, यहाँ से जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा। तो सभी मित्र यहाँ से कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए यानी हॉकी जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत के अंदर, आपको उत्तर भारत में पूछा है, आपको पूछा है ये वाला जो एरिया आता है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताओ जल्दी से, आप सभी कहोगे सर जी तमिलनाडु। तमिलनाडु का मतलब रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित होता है। देखो अम्ल जो वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जीव कौन सा है? स्तनधारी है, मछली है, पक्षी है, जीवाणु है। बताओ जल्दी से, आप सभी का यहाँ पर उत्तर क्या रहेगा। तो आप सभी क्या कहोगे कि बिल्कुल मछली। मछली का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्या कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी इसमें से एक जोड़ा है वो गलत है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से, तो आप सभी कह दोगे यहां से ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है, डी यहां से गलत हो जाता है। आगे बढ़ो, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का आपसे पूछा है,
यानी उत्तरी एशिया का नहीं पूछा है आपसे, दक्षिण एशिया के बारे में पूछा है, तो क्या गोबी ये उत्तर की ओर चला जाते हैं, सहारा ये दक्षिण अफ्रीका में चला जाता है, तो आपसे पूछा है दक्षिण एशिया का, तो ऑप्शन नंबर सी थार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, थार रेगिस्तान का 60% हिस्सा किसके पास है, भारत के पास है, और इसका जो 40% हिस्सा आता है वो पाकिस्तान में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, 60% तो भारत पे है और 40% पाकिस्तान में चला जाता है थार का। और भारत के जो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, यह आपको कहेगा कि राज्य, यानी भारत के कौन कौन से राज्य है, तो राजस्थान और गुजरात में ये फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और पाकिस्तान में सिंध तक फैला हुआ है, पाकिस्तान में कहाँ तक है, सिंध तक फैला हुआ है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, हीमोग्लोबिन होता है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है, यानी हीमोग्लोबिन होता है ना आपके शरीर में जिसकी कमी आ जाती है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप क्या कहोगे, ये होता है आरबीसी का, यानी आरबीसी ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे भाई ए बिल्कुल सही रहेगा आप सभी का उत्तर। आगे बढ़ो, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी आपके ऐसी कौन सी चीज़ के कारण शरीर में हमारा रक्त यानी खून जो ब्लड होता है वो जमता नहीं है, यानी चलता रहता है, इसका सर्कुलेशन चलता रहता है, वो किसके कारण है, तो आप क्या कहोगे, हेपेरिन के कारण। हेपेरिन यानी यहाँ से जो बच्चा ऑप्शन डी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं, एंटीबॉडी होती है ना, वो निर्मित होती है, किसके कारण होती है ये हमको बताना है। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, आप कहोगे लिम्फोसाइट, यानी ऑप्शन नंबर जो बी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसका उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिका होती है वो किस नाम से जानी जाती है, यानी उसका नाम क्या है, वो आपको क्या करना है, कमेंट करना है आज इस क्वेश्चन का उत्तर, यानी ये रहेगा आपका HW के तौर पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि होती है, शून्य काल की जो अवधि होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, जैसे कि लोकसभा के अंदर इससे पूछा है तो हम कहेंगे 30 मिनट, 60 मिनट और 120 मिनट या अनिश्चित काल तक। तो इसने कहा है शून्य काल की अवधि अधिकतम, अधिकतम कितनी, इसने कम नहीं कहा है, अधिक कहा है, तो अधिक किसने हमसे कहा है, तो अनिश्चित काल, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ से डी देता है वो बिल्कुल सही है। हम 24 नंबर जो कह रहा है हमको, भारत के लोक नीति का अभिभावक कौन होता है, तो कौन होता है वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ का जो हमें कहेंगे, क्या राष्ट्रपति होगा, संसद होगा, प्रधानमंत्री होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, आखिरकार अभिभावक होता है वो कौन होता है, नीति का, लोक नीति होती है ना उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है, भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा, तो आप सभी कहोगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके जीके के टॉप क्वेश्चन, यानी जीएस के जो बचत किया ले कर रहा है वो थे आज के टॉप क्वेश्चन। कितने आपका रहा आज 25 में से सही वो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत।